प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम से का बाजार नियम सेज लॉ ऑफ मार्केट्स की चर्चा करेंगे। से का बाजार नियम रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का आधार है। क्लासिकल सिद्धांत का यह बहुचर्चित एवं महत्वपूर्ण अंग है। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। जे.बी. से कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तथा उत्पादन ही वस्तुओं के बाजार का सृजन करता है। इट इज प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। इस कारण जे.बी. से का कहना है, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी की दशा उत्पन्न नहीं हो सकती। जे.बी. से कहते हैं कि उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार उत्पन्न करता है। तो विद्यार्थियों, जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है, त्यों ही उसी क्षण वह अपने मूल्य के बराबर मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए बाजार प्रदान करता है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितना एक वस्तु की मांग में अनुकूल होती है, उतना और कुछ नहीं। ये कहना है जे.बी. से का। से का नियम मूल रूप से विद्यार्थियों वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है, क्योंकि जे.बी. से का मानना है कि कोई उत्पादक दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उत्पादन करता है। या तो उस वस्तु के उत्पादन द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहता है, या उस वस्तु के बदले में अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वह इन दो उद्देश्यों के लिए ही करता है। तो इसलिए जे.बी. से कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त उत्पादन है तो वह उस उत्पादन के बदले में दूसरी वस्तुएं प्राप्त करेगा। इसलिए सामान्य अति उत्पादन अथवा अल्प उत्पादन संभव नहीं होता। जे.बी. से कहते हैं कि यदि उत्पादक किसी विशिष्ट वस्तु की मांग के संबंध में यदि गलत अनुमान लगा भी लेते हैं, तो उस वस्तु का अन्य वस्तुओं से विनिमय अनुपात चेंज हो जाने के कारण पुनः संतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन संभव नहीं होता और वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में यह नियम क्रियाशील होता है। और जे.बी. से का कहना है कि अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग होता है तो मुद्रा अर्थव्यवस्था में भी से का नियम लागू होता है। हम से के नियम को मुद्रा अर्थव्यवस्था में इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, मान लीजिए उत्पादन के साधनों को संलग्न करने से अर्थव्यवस्था में 1000 रुपये के बराबर उत्पादन हुआ, तो इस उत्पादन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में 1000 रुपये की साधन आय सृजित होगी। ये साधन आय लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी के रूप में उत्पादन के साधनों को प्राप्त होगी। और इस आय से जब इस आय को व्यय किया जाएगा तो 1000 रुपये की मांग का सृजन होगा और वस्तुओं की जो पूर्ति 1000 रुपये की हुई है और 1000 रुपये की मांग का सृजन हो जाएगा। इसलिए मांग और पूर्ति
दोनों में संतुलन पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक उत्पादन मात्रा के साथ परिचलन में, सर्कुलेशन में उतनी ही क्रय शक्ति का समावेश हो जाता है। अतः जितना माल तैयार होता है वह सब स्वतः ही बिक जाता है। इसलिए से के नियम के अनुसार कुल पूर्ति यानी कुल उत्पादन कुल मांग यानी उपभोग के सदैव बराबर होता है। ना तो अर्थव्यवस्था में अल्प उत्पादन होता है, ना ही अति उत्पादन होता है। इस प्रकार पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, जिसका परिणाम स्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं होती। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, अर्थात सामान्य रूप से अधिक उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन या सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। से के नियम के क्रियाशील होने के पीछे कुछ मान्यताएं निहित हैं। ये मान्यताएं हैं कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसके अलावा इस नियम में स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लिया गया है, जिसमें पूर्ण रोजगार का स्वतः ही संतुलन हो जाता है। इसके अलावा इसमें मुद्रा को तटस्थ माना गया है, जिसका मतलब है मुद्रा उत्पादन को प्रभावित नहीं करती, केवल कीमत स्तर को प्रभावित करती है। इसके बाद अगली मान्यता ली गई है कि समस्त आय खर्च कर दी जाती है। जितनी भी आय अर्थव्यवस्था में सृजित होती है वह उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। यदि आय का कुछ भाग बचाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में स्वतः ही निवेशित हो जाता है और कुल मांग उपभोग मांग और निवेश मांग के रूप में होती है और वह पूर्ति के बराबर हो जाती है। इसके अलावा इसमें ये माना गया है आय तथा उत्पत्ति सदैव पूर्ण रोजगार स्तर पर होती है। इन मान्यताओं के क्रियाशील होने पर से का बाजार नियम लागू होता है। से के बाजार नियम से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं या इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हम देख सकते हैं कि से के नियम के क्या निहितार्थ हैं। तो से का नियम कहता है कि अर्थव्यवस्था की जो कार्यप्रणाली है उसमें स्वतः समायोजन होता है। मांग पूर्ति की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं और अर्थव्यवस्था में ना तो अति उत्पादन होता है ना अल्प उत्पादन होता है, सामान्यतः पूर्ण रोजगार होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी लोचशीलता होती है। अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन होता है। मजदूरी और कीमत लचीली होने के कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहता है। इसके अलावा ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था में जो सरकारी हस्तक्षेप है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन हो जाता है। इसके अलावा इसमें ये माना गया है कि बचत और निवेश में समानता रहती है। यदि अर्थव्यवस्था में आय का कुछ भाग व्यय नहीं किया जाता है, यानी उसे बचा लिया जाता है, तो बचत की हुई राशि निवेशित हो जाती है और ये बचत और निवेश समानता ब्याज दरों के माध्यम से आती है। इसके अलावा ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा सामान्यतः पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है उसमें से के नियम के ये निष्कर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
से के नियम की आलोचनाएं भी की गई हैं। इनकी आलोचना जो कीन्स ने प्रमुख रूप से की हैं, उन्होंने कहा कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती। व्यवहारिक रूप से का नियम आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं होता, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य से अधिक उत्पादन या सामान्य बेरोजगारी पाई जाती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती, जबकि से की धारणा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। जितना कुछ उत्पन्न किया जाता है उतने के लिए व्यय के द्वारा मांग सृजित होती है, जबकि कीन्स और उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है वह समस्त नहीं बिकता है, उतनी ही मांग सृजित नहीं होती और अर्थव्यवस्था में जो पूर्ति है उसकी तुलना में मांग कम रहती है। इसके अलावा इस नियम की आलोचना करते हुए कहा गया कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो से का नियम है उसमें माना गया है कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार होता है और मांग और पूर्ति में संतुलन होता है। लेकिन कीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। अल्पकाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः बेरोजगारी को प्रयासों के माध्यम से, सरकारी प्रयासों के माध्यम से, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए। और बेरोजगारी दूर तभी की जा सकती है जबकि निवेश को बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये कहा गया कि मुद्रा तटस्थ नहीं है, जबकि से के नियम में माना गया है कि मुद्रा उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। लेकिन हम जानते हैं कि मुद्रा उत्पादन को प्रभावित करती है। फिर से के नियम की आलोचना करते हुए कहा गया कि सामान्यतः अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। कीन्स पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति न मानकर एक विशेष स्थिति मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति बनी रहती है। सामान्यतः श्रमिकों को काम नहीं मिलता, जबकि वे न्यूनतम मजदूरी पर भी काम करना चाहते हैं। इसलिए अल्प रोजगार सामान्य स्थिति है। जबकि से के नियम में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की बेरोजगारी की बात नहीं कही गई है और वो बेरोजगारी अल्पकालीन होती है, सामान्यतः पूर्ण रोजगार होता है। इसके अलावा कीन्स ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ति के मुकाबले मांग सदैव कम रहती है, सामान्य से अधिक उत्पादन होता है और बेरोजगारी रहती है। जैसी कि हमने देखा विश्वव्यापी मंदी के समय अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्याएं थीं। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ति और मांग के समायोजन के लिए ये आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करें। और इसके अलावा कीन्स ये भी मानते हैं कि बचत निवेश में समानता ब्याज दरों के बजाय आय परिवर्तनों के माध्यम से होती है। तो से के नियम की कीन्स के द्वारा आलोचना की गई कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती है, जबकि कीन्स ने कहा कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है और प्रभावी मांग की कमी के कारण बेरोजगारी आती है, क्योंकि जो लोग हैं वह अपनी समस्त आय को उपभोग पर खर्च नहीं करते। विद्यार्थियों, से के नियम की सार्थकता को कई आधारों पर चुनौती दी गई है, लेकिन
इसका महत्व तथा योगदान क्लासिकल विचारधारा में स्वीकार किया गया है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम क्लासिकल मॉडल का अध्ययन करेंगे और हम ये देखेंगे कि से का बाजा नियम क्लासिकल मॉडल का अभिन्न भाग है। उम्मीद है आपको यह से का नियम स्पष्ट हो गया होगा। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आगे हम क्लासिकल मॉडल की चर्चा करेंगे। थैंक यू।